जी सत्संग फरमा रहे थे और मेरे मन में विचार आया। लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैंने कहा हे प्रभु, अगर ये बात सत्य है तो आज सत्य करके बताइए ना, सत्य करके बताइए। और हमको विश्वास और हो। उस समय महाराज जी के ऊपर सुदर्शन चक्र घूमते देखा। वो सीन मैं देख नहीं सका महाराज, 3 घंटे में बेहोश रहा महाराज। अपने गुरु परंपरा के अनुसार हिंदुओं को जगा रहे, जागो। मैं इस वक्त आरसपुरा के रामेश्वर धाम में खड़ा हूं और जहां पर मैं अपने सहयोगियों को दिखाना चाहेंगे, जहां पर जो 33वां विशाल जो धार्मिक जो दिन है वो बनाया जा रहा है गुरु जी का, जहां पर परम पूजनीय स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज जहां पे मौजूद हैं। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं। स्वामी जी, पहले तो आपका स्वागत है। स्वामी जी, गुरु जी की याद में अपने जो घर में आप प्रोग्राम करते हैं हर साल, क्या मकसद है ऐसे प्रोग्राम करने का? ऐसे प्रोग्राम करने का ये मकसद है कि लोगों में सद्भावना हो, लोगों में प्यार हो, बस। गुरु जी को अभी भी आपने दिल में रखा हुआ है? आजकल तो लोग भूल जाते हैं। कब मुलाकात हुई थी गुरु जी से? कितने वर्ष के थे आप? 40 साल पहले हुई थी। तो आप जहाँ पर गीता भवन में आए? हाँ जी, 40 साल पहले आए थे। तो तब से हम उनके चरणों में हैं महाराज जी। तो तब से आपने इनको अपना गुरु मान लिया, रामेश्वर धाम जी जो रामेश्वर जी हैं। तो उसके बाद उनके जाने के बाद आप इस गद्दी पे आसीन हुए और तब से आप उनकी याद में ये भंडारा कर रहे हैं। क्या मैसेज देना है? किस तरह से मैनेज करते हैं? क्यों इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, जब आखिरी दिन होता है तो मैं जहाँ पे आता हूँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। तो आजकल तो 4 मेहमान भी आ जाएँ तो घर में बड़ा मुश्किल होता है। आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये मैं पूछना चाहता था आपसे। हो रहा है, करने वाला परमात्मा है। हम आप निमित्त मात्र हैं। जैसे परमात्मा करवाता है वैसे कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक भागवत सप्ताह कथा हुई और आज शोभा यात्रा निकली है और कल से सम्मेलन है, संत सम्मेलन है। 25 तारीख से रास मंडली है, कृष्ण रासलीला। रासलीला रात्रि 8 से 11 और 30 तारीख को भंडारा है। बहुत शुक्रिया, आप भी आप आइए, सब आइए आप कार्यक्रम में। भक्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सभी भक्त सभी आए कार्यक्रम में, सभी आए। भक्त हैं चाहे नहीं भक्त हैं, सभी आए महाराज जी। हमारे लिए सब एक समान है। भक्तों को क्या उपदेश देंगे इस दिन के उपलक्ष्य पर? कार्यक्रम हो रहा है, आना चाहिए, सभी भक्त लोगों को आना चाहिए, इसमें सम्मिलित होना चाहिए महाराज जी। ऐसा कार्यक्रम जो है बार बार थोड़ी मिलता है, कभी कभी मिलता है। हाँ, सही भक्त लोगों को आना चाहिए। संत और मौजूद हैं जो बाहर से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश्वरानंद जी। किस तरह कितने साल से आप जहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ हमको हो गया है अब सातवीं पुण्य स्मृति मनी थी गुरुदेव की, तब से हम आ रहे हैं। और अभी तक हमने जो देखा है पूज्य गुरुदेव जी का परिश्रम, ये सिर्फ जन कल्याण के लिए, अपने धर्म संस्कृति को मजबूत करने के लिए है। ऐसे संत इस दुनिया में बहुत कम हैं जो सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। ये तो एक बहाना है गुरुदेव का, पर उनका लक्ष्य एक है कि सब एक मिल रहो, एक हो के रहो, एक धर्म की छत्र छाया में रहो, इन गुरुओं के आशीर्वाद की छत्र छाया में रहो। क्योंकि इन गुरुओं के तप के प्रताप से आज दुनिया में सब हम आनंद ले रहे हैं। क्योंकि आग लगी संसार में जर्जर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जर मरता संसार। आज हम इस बॉर्डर के ऊपर आनंद से बैठे तो उन गुरुओं के महान तप के प्रताप से बैठे हैं। क्योंकि ये कोई साधारण गद्दी नहीं है, हमारे गुरुदेव जी के गुरुदेव का तप है जो आज इतना बड़ा धर्म स्तंभ गीता भवन तैयार करके जन कल्याण के लिए पूज्य गुरुदेव जी ने ये तपोस्थली, और उन्हीं के तप का प्रताप आज हमारे सामने दिख रहा है। जो दिखने में अकेले हैं पर काम करोड़ भी नहीं कर सकते, वो काम गुरुदेव कर रहे हैं। और दिखने में जैसे एक शूर होता है और उसका उदयताश त्रिभुवन तिम भागे,
जैसे सूर्य के उदय होते ही सारे विश्व का अंधेरा भग जाता है, ऐसे ही गुरुदेव के तप के प्रताप से लोगों के लाखों के काम बन रहे हैं, बनते आए हैं और बनते रहेंगे। ये हमारे गुरु जी का तप वो था उस जब वो जहाँ पे आसीन थे, जहाँ पर अपने गद्दी पे, कुछ ऐसी बात बताना चाहेंगे जिससे आपको लगा जी ये भगवान का रूप है? 30 साल पहले की बात है। महाराज जी के चरणों में बैठे थे हम। महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे और मेरे मन में विचार आया। लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैंने कहा हे प्रभु, अगर ये बात सत्य है तो आज सत्य करके बताइए ना, सत्य करके बताइए और हमको विश्वास और हो। उस समय महाराज जी के ऊपर सुदर्शन चक्र घूमते देखा। वो सीन मैं देख नहीं सका महाराज, 3 घंटे में बेहोश रहा महाराज। तो ऐसे ऐसे जी स्वामी जी अपने गुरु जी की एक जो अपनी वो बता रहे हैं, उनकी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। आज स्वामी जी हमारे साथ कुछ एक संत और मौजूद हैं। अपना नाम और जगह बताएंगे हमें? महामंडलेश्वर स्वामी आचार्य श्यामानंद परमहंस व्याकरणाचार्य PhD। से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? वृंदावन। वृंदावन से। आप कब से आ रहे हैं और जहाँ पर जो महिमा कैसी देखते हैं? आप जम्मू कश्मीर में आए हैं। हम यहाँ पर पहली बार आए। स्वामी जी ने अभी हम आए थे बुढ़े अमरनाथ की जब छड़ी गई थी, उस समय स्वामी जी के दर्शन करने स्वामी जी ने कहा कि सम्मेलन में आना है। हमने कहा जरूर आएंगे और स्वामी जी हमारे साथ बनारस में पढ़ते रहे। सबे के सहपाठी हैं आप? हाँ, सहपाठी हैं। तो स्वामी जी से मिले, उन्होंने कहा आना, हमारे को जरूर आ जाएंगे। कैसा लगा जहाँ पर आपके? हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हमारा काम ही है, स्वामी जी यहाँ एक तरह से हिंदुओं का पुनरुद्धार कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं। ये देश धर्म की रक्षा के लिए हमारे संत पूरे भारत में फैले हुए। तो यहाँ पर स्वामी जी अपने गुरु परंपरा के अनुसार हिंदुओं को जगा रहे हैं, जागो संगठित हो, हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। इसलिए ये संत लोग ही हिंदू धर्म को बचाते आ रहे हैं, बचाएंगे। और इसलिए तो कहते हैं ना कि संत न होते जगत में तो हो जाता सत्य। सही बोला आपने। तो हम लोगों का काम यही है, लोगों को जागरण करना, जगाना, संगठित करना। एक जना भार नहीं फोड़ सकता है, जैसे कि ये विश्व हिंदू परिषद है या RSS, ये तो थोड़े दिन हुए, लेकिन संतों ने कहाँ कहाँ, ये हमारे कुंभ मेला जो 4 जगह लगते हैं, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, प्रयागराज में, ये केवल इसी काम के लिए होता है कि हिंदू धर्म संगठित हो और अपना कल्याण करे। जब तक संगठित नहीं, आजकल देख रहे हो कितनी अराजकता है, लोगों में भेदभाव है, नफरत है, घृणा करते हैं, कैसे संत किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, के लिए सब एक है। और संतों का कोई परिवार नहीं, संत सारा संसार ही परिवार है। इसलिए हमारी वेद की ऋचाएँ कहती हैं सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। तो यही हमारा उद्देश्य है। और देखो, ये केवल ये तो इंसान के लिए नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु आता है ना, वेद में ओम देव शांति अंतरिक्ष गोंग शांति पृथ्वी शांति रोक दे शांति बने। यानी हम दवाइयों को, औषधियों को भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से संत बिना भेदभाव के देश धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। और जब तक लोग सोते रहेंगे, हम लोग जगाने के लिए आते हैं, विनती करते हैं, समझाते हैं, भागवत कथा के माध्यम से, राम कथा के विराट संत सम्मेलन के माध्यम से, कि इस तरह कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा भगवान की शरण में जाने से। स्वामी जी आप आखिर में अपने भक्तों से जे एक अपील कर दें, क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि इतने लोग नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए। शादियाँ बहुत हैं, एक शादी हो तो पूरा गाँव में होता, 20 भी शादी गाँव में इतनी शादी है। तो फिर भी मैं कहता हूँ सही भक्त लोगों को आना चाहिए इस कार्यक्रम में। ये बड़ा पावन पवित्र स्थल है परमात्मा।
अगले 2-3 दिन तक जहाँ पर एक संत सम्मेलन होगा और ऐसे जो संत हैं, ये आपको सही मानों पर देखा जाए जो संत हैं, उन लोगों को एक धर्म की राह पर चलने का संदेश देते हैं और आपसी भाईचारे और भगवान की भक्ति करने का संदेश देते हैं। स्वामी प्रकाशानंद जी जहाँ पर इन्होंने जन कल्याण के लिए काफ़ी काम किया हुआ है, जहाँ पर गीता भवन के अलावा रामेश्वर धाम है, एक सरोवर के पास इनका आश्रम है, वहाँ पर भी एक भव्य मंदिर बना है। हरिद्वार में भी स्वामी जी, हरिद्वार में कब पूरा हो रहा है आपका? हरिद्वार में हो जाएगा 2-4 महीने पूरा हो जाएगा। 50 कमरे बन गए हैं। हाँ जी। 50 कमरे इन्होंने हरिद्वार में वहाँ पर एक निर्माण करवाया है सराय। वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का कहीं भी से जो भक्तजन आएंगे उनको जो नियमित जो रेट पे वहाँ पर कमरे उपलब्ध होंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ पर जो जो अगले 5 दिनों तक जो धार्मिक कार्यक्रम चलने वाला है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि ऐसे संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ से होते हैं। मुकेश रैना, आरएसपुरा की वासी।